हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं आज आपको बताने वाला हूं एक नया अपडेट जो कि दोस्तों निकल के आ रही है कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लोहरदगा की तरफ से। तो दो अपडेट है दोस्तों, एक तो रद्द की गई है, एक जो वैकेंसी आई थी, और दूसरी अपडेट एक वैकेंसी और एक नई वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहे ताकि आपको सारी डिटेल पता चल सके कि कौन कौन सी वैकेंसी दोस्तों है और दोस्तों क्या अपडेट है। तो दोस्तों, आप लोग अंतिम तक बने रहे, वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सूचना दी गई है उसमें आप पढ़ लेते हैं हम लोग। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 316 दिनांक 19/5/2022 के आलोक में संविदा आधारित पदों की नियुक्तियों में शैक्षणिक योग्यता में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं 10+2 उत्तीर्ण होने के शर्तों का अनुपालन किया जाना है। उक्त निर्देश का अनुपालन करने के कारण इस जिला हेतु PR 252528 लोहरदगा 21/22D द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2021 के अंतर्गत निम्न पदों पर नियुक्ति रद्द किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पद का नाम और कार्यक्रम का नाम दी गई है। जैसे कि NMHP एनएमएचपी में दोस्तों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर। NUHM में दोस्तों लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट। अर्सेल NHM मेल न्यूट्रिशन सेंटर, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। तो ये सारी ये रद्द की गई है। और तो दोस्तों, आप लोग देख ले वीडियो को पॉज करके। तो हम लोग अब देखते हैं कि और दूसरी अपडेट क्या है। तो दूसरी अपडेट है दोस्तों, आप लोग वीडियो को इसीलिए बोला था छोड़िएगा नहीं बीच में दोस्तों। कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दोस्तों लोहरदगा की तरफ से निकाल के आ रही है। और इसकी सबसे पहले हम लोग तो देख लीजिए, NHM के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाली गई है। ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि जो बताई गई है 10/1/2023। तो आप लोग ज़रूर भरें और इसको वीडियो को अंतिम तक इसलिए मैं देखने बोला, इसमें सारी बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप क्या है, और दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करनी है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं दोस्तों कि अप्लाई कैसे करनी है। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ वीडियो को अंतिम तक देखें। और ये विज्ञापन संख्या 1/2022 है। तो आप देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 316 दिनांक 19/5/2022 के आलोक में संविदा आधारित पदों की नियुक्तियों में शैक्षणिक योग्यता में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं 10+2 उत्तीर्ण होने के शर्तों का अनुपालन किया जाना है। उक्त निर्देश का अनुपालन करने के कारण इस जिले के लिए जिला स्वास्थ्य समिति अंतर्गत संविदा के आधार पर निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कार्यक्रम का नाम, पद का नाम और पद का कोड और कुल रिक्तियाँ। तो सबसे पहले जो कार्यक्रम है दोस्तों वो है दोस्तों NMHP, जिसको कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब इसको फुल फॉर्म है, इसकी जो फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म में NMHP। तो इसकी दोस्तों पद कोड है 1 है और पद का नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एक सीट है। इसकी मासिक मानदेय जो बताई गई है 26,250 रुपये बताई गई है। और क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर दोस्तों अप्लाइड साइकोलॉजी या फिर मास्टर ऑफ साइकोलॉजी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी या फिर दोस्तों मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी दोस्तों, साइकोलॉजी फिलोसॉफी इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ 2 years विच इंक्लूड सुपरवाइज्ड क्लिनिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, अप्रूव्ड एंड रिकग्नाइज्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और दूसरी जो है दोस्तों, उसकी पद कोड 2 है साइकेट्रिक सोशल वर्कर। इसमें PG पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मिनिमम 2 years को कंप्लीट होनी चाहिए इन मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक सोशल वर्क। 29,524 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। और तीसरी जो है वो है, कार्यक्रम का नाम है NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। पद इसकी कोड है 3 है। इसमें 2 है लैब टेक्नीशियन, जिसमें कि ST की 1 सीट रिजर्व है। और दूसरा है फार्मासिस्ट UPHC, इसमें 1 सीट है दोस्तों। तो इसमें जो है मांगी गई है 10+2 की होनी चाहिए और डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और साथ में साथ 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से। मासिक मानदेय इसकी 10,973 रुपीज़ बताई गई है। और फार्मासिस्ट की जो है उसकी डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस,
और झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 10,973 रुपीज़ की मासिक मानदेय है। और तीसरी जो पांचवी जो प्रोग्राम है अर्थ सेल, इसकी कोड है 5, अर्थ काउंसलर, जिसमें कि टोटल 4 सीटें हैं। यूआर की 2 है, एसटी की 2 है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में, या फिर दोस्तों डिप्लोमा इन नर्सिंग होनी चाहिए विथ 1 से 3 साल की एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एडोलेसेंट वर्क होनी चाहिए। एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस की नॉलेज होनी चाहिए। ब्लॉक लेवल की पोजीशन होगी इसमें। 9,240 रुपये की मासिक मानदेय है। और तीसरी वो एनएचएम की है, पर इसकी कोड है 6 है। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक 1 है, 1 सीट है। मैट्रिक होनी चाहिए। आईटीआई इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए विथ अप्रेंटिसशिप। और 3 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन रिपेयरिंग ऑफ कोल्ड चेन इक्विपमेंट की 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए रिपेयरिंग की। 14,013 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। और सातवीं जो है एनएचएम के अंतर्गत पद कोड 7 है, कोल्ड चेन हैंडलर, जिसमें 1 सीट है। 10+2 होनी चाहिए साइंस और 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन इन कोल्ड चेन। 14,003 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। आठवीं जो है वो ब्लॉक डाटा मैनेजर की है पोस्ट। 8 सीट है, 3 सॉरी दोस्तों 8 उसकी पद कोड है, ब्लॉक डाटा मैनेजर इसकी पोस्ट की नाम है। और दोस्तों टोटल 3 सीट है। यूआर की 1 है, एसटी की 2 है। मासिक मानदेय 11,753 रुपीज़ है। ग्रेजुएट होनी चाहिए और दोस्तों डीसीए होनी चाहिए। और बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी आईटी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस। 2 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और दोस्तों एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए अच्छा। और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। और दोस्तों अगर देखी जाए तो फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, रिटन ओरल दोनों में। और एमटीसी मेल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, इसमें पद की नाम है और इसकी पद की कोड 9 है। न्यूट्रिशनल काउंसलर है, ये कार्यक्रम का नाम है दोस्तों। और न्यूट्रिशनल काउंसलर एमटीसी ये आपकी पद की नाम है और ये कार्यक्रम का नाम है। पद कोड है इसकी 9, एसटी की 1 सीटें हैं। मास्टर्स या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ऑनर्स विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन होनी चाहिए। गुड मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। 1 साल की हेल्थ सेक्टर में वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। 12,994 रुपीज़ इसकी मासिक मानदेय है। और दोस्तों काफ़ी अधिक सीटें इसमें निकल के आ रही है, तो दोस्तों और मैं बता देता हूँ। और ये एक और है इसमें जो है मेल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर से ही है। पद कोड 10 है, कुक कम अटेंडेंट की पोस्ट है। और इसमें 2 सीट है, यूआर की 1 और एसटी की 1। 7,088 रुपीज़ की मासिक मानदेय है। डिप्लोमा इन कुकिंग होनी चाहिए, होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग, या फिर दोस्तों मैट्रिक के साथ 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए कुकिंग की कोई भी संस्थान में। और तीसरी जो है पोस्ट है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो है कार्यक्रम का नाम है मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइज़र। और दोस्तों फाइनेंशियल लॉजिस्टिक असिस्टेंट, एक पद कोड 11 है एमटीएस की और 12 है एफएलए की। तो इसमें टोटल है मलेरिया वाले में 3 है, मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइज़र में यूआर की 1 है, एसटी की 2 है। 17,303 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। ग्रेजुएट होनी चाहिए फ्रॉम बायोलॉजी और ग्रेजुएट होनी चाहिए इन साइंस विद बायोलॉजी। एक्सपीरियंस होनी चाहिए हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम में। और दोस्तों फाइनेंशियल लॉजिस्टिक असिस्टेंट में ग्रेजुएट होनी चाहिए, कॉमर्स 1 सीट है। क्वालिफाइड एस अकाउंटेंट और अ पर्सन हैव क्वालिफाइड केस एस अकाउंटेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरियल ट्रेनिंग एज मैनेजमेंट, मिनिमम और पर्सनल एस पीजी विथ मिनिमम 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए अकाउंटिंग, बजटिंग, एनालिसिस, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर के। 17,303 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। और राष्ट्र बाल सुरक्षा कार्यक्रम, यह है कार्यक्रम के नाम। पद कोड 13 है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है। टोटल 8 सीट है, यूआर की 4, एसटी की 4। डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए और झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 11,550 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। और 14वां जो है आरएनटीसीपी की है दोस्तों।
और कार्यक्रम का नाम है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र। टोटल 4 है, यूआर की 2 है, एसटी की 2 है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और रिकग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स डिप्लोमा की, सॉरी दोस्तों, कंप्यूटर कोर्स की होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मिनिमम 2 मंथ्स। 19,047 रुपये इसकी मासिक मानदेय है। और डिज़ायरेबल मतलब ये होना और होगा तो अच्छा रहेगी दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकग्नाइज्ड कोर्स की होनी चाहिए, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड डिग्री डिप्लोमा इन सोशल वर्क और मेडिकल सोशल वर्क। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स गवर्नमेंट रिकग्नाइज फॉर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। और आरएनटीसीपी की इसकी पद कार्यक्रम के नाम है, पद कोड 15 है। सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर 1 सीट एसटी के लिए 20,400 रुपये इसके मासिक मानदेय है। ग्रेजुएट होनी चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और उसको इक्विवेलेंट भी वाले लोग भर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए आरएनटीसीपी में। और दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्स होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन की, मिनिमम 2 महीने की। तो न्यूनतम आयु सीमा हम लोग देख लेते हैं, 21 साल है। और अधिकतम आयु सीमा जो है अनरक्षित के लिए 35 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, महिला अनरक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 38 है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। इसको चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन की प्रक्रिया होगी दोस्तों, अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा और शैक्षणिक तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त अंक के आलोक में संबंधित पद के लिए जो लागू होगा उसके आधार पर किया जाएगा। यदि मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में संबंधित पदों पर आवश्यकता अनुसार जनजातीय भाषा कुड़ुख, असुर, बिरजिया तथा क्षेत्र भाषा नागपुरी का ज्ञान का लिखित परीक्षा ली जाती है तो भाषा परीक्षा मात्र क्वालिफाइंग होगा, इसके प्राप्तांक मेगा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि तकनीकी दक्षता स्किल टेस्ट की आवश्यकता हो तो वैसे परिस्थिति में उक्त दक्षता परीक्षा मात्र क्वालिफाइंग होगा, इसके प्राप्तांक मेगा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अंतिम रूप से तैयार मेगा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय NIC लोहरदगा की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सूचना पत्र पर मेगा सूची के प्रकाशन होने की सूचना समाचार पत्र वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थियों के द्वारा निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से प्राप्त अंक, अभ्यर्थियों के द्वारा निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार होगा। आवेदन की प्रक्रिया देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे बताई गई उपयुक्त पद के आलोक में योग्यता सहारता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए संलग्न आवेदन प्रपत्र के अनुरूप सभी आवश्यक प्रविष्टि, आवश्यक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस की स्वअभिप्रमाणित प्रति, आरक्षण का दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अध्ययन ऑनलाइन निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ अंकित सूचनाओं के आलोक में संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों में मूल प्रमाण पत्रों के मिलान में अगर किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाएगी तो संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। और आवेदन शुल्क देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो आवेदन शुल्क है, आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए समान कोटि BC1 BC2 के आवेदकों के लिए 400 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदक के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति लोहरदगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लोहरदगा के नाम का तथा लोहरदगा जिले में भुगते लिखा हुआ अनिवार्य होगा। शारीरिक रूप से दिव्यांग को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, पद कोड, पद नाम लिखे, साथ ही आवेदक का नाम एवं पूरे पता का उल्लेख करना आवश्यक है। दिनांक 10/1/2023 तक निम्नांकित विहित प्रपत्रों में आवेदन जमा किया जा सकता है। दिनांक 10/1/2023 के बाद प्रमाण पत्र आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। और दोस्तों ये देखिए फॉर्मेट है, इसकी फॉर्मेट भेजने की।
तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लें। और दोस्तों कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट ज़रूर करें, तो उस आपको पूरे तुरंत रिप्लाई दी जाएगी। कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। और चैनल पर नए हैं और इसी तरह की आप अपडेट चाहते हैं और जिला वाइज हमारे चैनल पर आपको अपडेट दिखती रहती है, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और कुछ भी छूट गया तो आप लोग कुछ भी समझ में नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।